किसान मित्रों, डीएपी, यूरिया और पोटाश ये तीनों खादें ऐसी है जो हर सीजन में हर फसल के अंदर आप प्रयोग में लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन तीनों खादों में से फसल के लिए कौन सी ज्यादा जरूरी है? इन तीनों खादों में से कौन सी खाद सबसे ज्यादा फसल को पोषक तत्व देती है? यहाँ तक कि आप जो खाद प्रयोग में लेने जा रहे हो सकता है आपकी फसल के लिए वो इतनी उपयोगी भी ना हो और इतना फायदा भी नहीं देके जाए। नमस्कार किसान मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन सीरीज के एक और नए वीडियो के ऊपर, यानी कि सोयाबीन की फसल के अंदर बेसल डोज के अंदर आपको कौन कौन सी खाद प्रयोग में लेना है और कौन सी खाद को प्रयोग में लेने से फसल को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सोयाबीन सीरीज के ऊपर अभी तक हमने 3 वीडियो बना दिए हैं और इन तीनों वीडियो के थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए, तभी आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ आएगा। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले और सबसे जरूरी विषय के बारे में, यानी कि सोयाबीन की जो फसल है उसको 1 एकड़ के लिए कितने उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कितने किलो आपको उर्वरक देना पड़ेगा जिससे आपकी फसल के अंदर अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी और काफी शानदार तरीके से फुटाव देखने को मिलेगा। सोयाबीन की 1 एकड़ फसल अगर आपने लगा रखी है तो 1 एकड़ फसल को 8 किलो नाइट्रोजन की, 32 किलो फास्फोरस की और साथ ही साथ में 16 किलो पोटाश और उसके साथ में अगर आप 16 किलो सल्फर भी देते हैं तो फसल के अंदर आपको काफी अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी और ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी काफी शानदार आएगा। साथ ही साथ में दाने में चमक और तेल की जो मात्रा है वो भी काफी शानदार देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। अब नाइट्रोजन की जो पूर्ति है सोयाबीन की 1 एकड़ के लिए 8 किलो की आवश्यकता है और इस 8 किलो की पूर्ति के लिए आपको डीएपी का जो एक बैग आता है, मतलब 50 किलो का जो एक बैग आता है, अगर आप 50 किलो का पूरा एक बैग प्रयोग में लेंगे तो उसके अंदर आपको 8 किलो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है, 8 से 9 किलो जो है वो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। और इसके साथ में एक और पोषक तत्व तो इसके अंदर पाया जाता है, मतलब इसके अंदर आपको फास्फोरस भी मिलेगा और फास्फोरस की जो मात्रा है वो 46% तक रहती है। मतलब अगर आप एक कट्टा या फिर एक बैग पूरा ही जमीन के अंदर डालोगे तो उसके अंदर आपको 23 किलो फास्फोरस की पूर्ति भी होगी। तो किसान मित्रों, डीएपी का एक बैग प्रयोग में लेने पर 8 से 9 किलो तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई है और उसके साथ में आपको 23 किलो जो है फास्फोरस भी मिल गया है। अब बढ़ते हैं अपन अगले पोषक तत्व के ऊपर, वो है फास्फोरस के ऊपर। किसान मित्रों, जैसे मैंने पहले बताया कि फास्फोरस की जो मात्रा है आपको टोटल 32 किलो जो है वो 1 एकड़ के ऊपर अप्लाई करना है और 32 किलो में से डीएपी जो आपने प्रयोग में लिया है उसमें आपको 23 किलो तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब बाकी जो बचा हुआ है, मतलब 8 से 9 किलो और बचा हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए आपको एसएसपी प्रयोग में लेना है। एसएसपी के अंदर 16% तक फास्फोरस पाई जाती है और अगर आप एक कट्टा मतलब एक बैग पूरा अगर एसएसपी का 1 एकड़ के ऊपर डालते हो तो आपको उसके अंदर लगभग 8 से 9 किलो जो है वो फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। एसएसपी में फास्फोरस के अलावा 2 और पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला है सल्फर। सल्फर की अगर मैं बात करूं तो एसएसपी जो होता है उसके अंदर आपको 12% तक सल्फर की मात्रा मिलेगी। मतलब अगर आप एक कट्टा एक बैग पूरा प्रयोग में लेंगे तो आपको उस एक बैग के अंदर जो है वो टोटल जो है 6 किलो सल्फर भी मिलेगी। अब सल्फर की मात्रा के बाद में दूसरा और पोषक तत्व तो इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम जो रहता है वो लगभग 21% तक जो है एसएसपी के अंदर पाया जाता है। और अगर आप 21% तक कैल्शियम को कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपको 10 किलो जो है कैल्शियम की पूर्ति होगी। तो किसान मित्रों, एसएसपी का एक बैग प्रयोग में लेने के बाद में 8 किलो तो फास्फोरस मिलेगा और उसके साथ ही साथ में आपको 6 किलो सल्फर की मात्रा मिलेगी और उसके साथ में आपको कैल्शियम की जो मात्रा है वो लगभग 10 किलो तक मिलेगी। मतलब एक बैग डालोगे तो ये सारे के सारे पोषक तत्व जमीन के अंदर जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे पोषक तत्व के ऊपर, जिसका नाम है पोटाश। और पोटाश की अगर मैं बात करूं, सोयाबीन की फसल आपने लगा रखी तो 16 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी 1 एकड़ के लिए। और इसकी पूर्ति के लिए आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है म्यूरेटॉप पोटाश। म्यूरेटॉप पोटाश अगर आप प्रयोग में लेते हो तो उसके अंदर आपको 60% तक पोटाश की मात्रा पाई जाती है और 16 किलो की पूर्ति करने के लिए आपको लगभग म्यूरेटॉप पोटाश की 25 किलो की मात्रा जमीन के अंदर प्रयोग में लेनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अंतिम और लास्ट पोषक तत्व के ऊपर, उसका नाम है सल्फर। सल्फर की अगर मैं बात करूं, आपने जो एसएसपी प्रयोग में लिया था उसके अंदर ऑलरेडी 6 किलो तो सल्फर जा चुका है। अब इसके बाद में आपको 10 किलो सल्फर और प्रयोग में लेना है और 10 किलो की पूर्ति के लिए आपको सल्फर के 2 डोज देना है। एक तो आपको बेसल डोज में ही सल्फर प्रयोग में लेना है और दूसरा जब फसल 30 से 40 दिन की फसल आ जाती है तब आप इसको जो है दूसरा डोज उसके अंदर प्रयोग में लेना है। और पहले डोज के अंदर अगर आप प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो सल्फर की आपको लगभग जो है वो 5 किलो की मात्रा जो है जमीन के अंदर देनी है। अगर आप 5 किलो प्रयोग में लेंगे तो इससे आपको लगभग 4 से 5 किलो तक सल्फर उपलब्ध हो जाएगा जमीन को। और उसके बाद में जो अगला डोज रहेगा, मतलब 30 से 40 दिन के बाद में जब आप सल्फर प्रयोग में लेंगे तब भी आपको लगभग 4 से 5 किलो सल्फर जमीन के अंदर प्रयोग में लेना है। और जो 4 से 5 किलो अगर आप सल्फर देंगे तो उसके अंदर जो है लगभग 4 से 5 किलो तक आपको सल्फर की मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। तो किसान मित्रों, लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि इन खादों को आपको 1 एकड़ के लिए कितना प्रयोग में लेना है।
डीएपी अगर आप प्रयोग में लेना चाहते हो तो डीएपी का एक बैग पूरा जाएगा, मतलब 50 किलो का जो एक बैग आता है वो पूरा का पूरा आपको प्रयोग में लेना है। और साथ ही में एसएसपी जो होता है उसका भी आपको एक बैग प्रयोग में लेना है। एक बैग में लगभग 50 किलो जो है एसएसपी आएगा, वो भी आपको पूरा का पूरा प्रयोग में लेना है। उसके बाद में जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, मतलब पोटाश जो रहेगा वो आपको लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। और उसके साथ में सल्फर जो 90% आता है उसकी आपको लगभग 10 किलो की जो है प्रवृत्ति करनी है। 10 किलो के लिए आपको 2 डोज डालने हैं। पहला डोज जो है बेसल डोज में 5 किलो डालना है और 5 किलो जो बचा रहेगा उसको आपको 30 से 40 दिन की फसल जब हो जाती है तब आपको प्रयोग में लेना है। किसान मित्रों, ये थी खादों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में जो ये खाद आपने प्रयोग में ली है इसके माध्यम से जो पोषक तत्व फसल को मिलेंगे वो फसल के ऊपर क्या फायदा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले पोषक तत्वों के बारे में, मतलब कि नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन अगर आप बेसल डोज के अंदर प्रयोग में लेते हैं तो ये फसल की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है, मतलब कि फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फुटाव लाता है, ज्यादा से ज्यादा पत्तियों का निर्माण करता है, ज्यादा से ज्यादा तनों का निर्माण करता है, ज्यादा से ज्यादा जड़ों का निर्माण करता है, जिससे पौधा अच्छे से फुटाव ले पाता है और पौधों के अंदर आपको बढ़वाड़ जो है वो काफी अच्छी शानदार तरीके से देखने को मिलती है। इसके अलावा ये फसल के अंदर हरापन भी बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, जिससे पौधा ज्यादा से ज्यादा भोजन बना पाता है और पौधे को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस अगर आप फसल को बेसल डोज के अंदर प्रयोग में लेते हैं तो ये सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करेगा कि पौधे की जो जड़ें होती है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करता है, जड़ों का विकास करता है। दूसरा सबसे बड़ा काम करता है कि ये फसल के अंदर जो है फ्लावरिंग जो होती है उसे बढ़ा देता है, मतलब फूलों की जो संख्या है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और तीसरा सबसे जरूरी काम करता है कि पौधे के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है ना उसे पौधे के सारे भागों में फैलाने का काम करता है। और इसके अलावा अगर आप फास्फोरस प्रयोग में लेते हैं तो फास्फोरस जो रहता है वो फलियों के अंदर दाना भरने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, मतलब अगर फास्फोरस की कमी होती है तो दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं, जिससे उपज के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए फास्फोरस को आपको बेसल डोज में देना बहुत जरूरी है। और इसको बेसल डोज में भी इसलिए देना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा स्लो मूविंग होता है, मतलब जमीन के अंदर डालते हैं तो पौधा इसे धीरे धीरे ग्रहण करता है। इसलिए अगर आप इसे बेसल डोज में डाल दोगे ये जो रहेगा लास्ट तक फसल को अच्छे से उपलब्ध हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पोषक तत्व की ओर, वो है पोटाश। पोटाश अगर आप फसल के अंदर प्रयोग में लेते हैं तो ये फसल के ऊपर सीधा सीधा पैदावार बढ़ाने का काम करता है, मतलब दाने का वजन बढ़ाएगा, दाने की जो क्वालिटी होती है मतलब चमक जो होता है उसको बढ़ाएगा और साथ ही साथ में फसल की जो परिपक्वता होती है उसको जल्दी लाने में भी मदद करता है। और इसके अलावा सबसे अंतिम काम करता है कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, मतलब कि अगर आप पोटाश प्रयोग में लेते हैं तो आपको फसल के अंदर अमूमन कम रोग देखने को मिलेंगे, मतलब कि रोगों से लड़ने में पौधे को काफी अच्छे तरीके से सक्षम बना देता है। और अगला और लास्ट पोषक तत्व है सल्फर। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सोयाबीन की जो फसल है वो तिलहन वर्गीय फसल है और तिलहन वर्गीय फसल के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए एकमात्र पोषक तत्व है वो है सल्फर। अगर आप सल्फर फसल के अंदर प्रयोग में लेंगे तो ये तेल की मात्रा को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ में दाने का जो वजन होता है उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। उसके अलावा मिट्टी का जो पीएच होता है, पीएच संतुलन करने में भी ये काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। तो किसान मित्रों, यही थी सोयाबीन की फसल के अंदर खादों और पोषक तत्वों के ऊपर संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में अगर आप सोयाबीन की फसल के अंदर किसी और अन्य प्रकार की खाद प्रयोग में लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।